हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिंदास माँ बेटा ब्लॉग। तो आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा था कि हम सभी लोग मिलकर ग्वालियर आए हुए हैं। और ग्वालियर हम लोग इसलिए आए हुए हैं क्योंकि मेरे मम्मी पापा के नए घर का गृह प्रवेश था। तो हम सभी लोग और मेरे बाकी सभी रिश्तेदार इस गृह प्रवेश के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए थे। तो यहाँ पर सभी लोग नए घर पर आ गए हैं। यहाँ पर मेरे मामा की बेटी है, यहाँ मेरा भाई है बड़ा वाला, और ये इनको आप जानते ही होंगे। तो सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि आज यहाँ पर गृह प्रवेश की पूजा भी है और फिर उसके बाद सुंदरकांड का पाठ है, फिर उसके बाद खाना पीना जो भी है। तो ये सब प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा लंबा चलना था, तो हम लोग जल्दी जल्दी करके सारा काम वाम करके सुबह ही मॉर्निंग में जल्दी आ जाते हैं। और यहाँ पर मेरा आप लोग घर देख सकते हैं कि कितना ही अच्छा बना है यहाँ पर मेरा जो घर है। बाहर से देखने में तो और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो यहाँ पर हम सभी लोग पीले कपड़े पहनकर तैयार हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो भी पूजा होती है उसमें पीले कपड़े ही शुभ माने जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी सबको रेडी कर देती हूँ क्योंकि इसके बाद मैं मम्मी पापा का जो भी स्वागत होता है वो करती हूँ। आप लोग भी देखिए।
फिर यहाँ पर मम्मी पंडित जी के साथ पूजा की तैयारी करने में लग जाती हैं। और फिर यहाँ पर मम्मी जो भी सामान होता है वो पंडित जी को दे देती है, क्योंकि फिर मम्मी उसके बाद पूजा में बैठ जाएंगी तो फिर वो बार बार उठ नहीं पाएंगी। तो इस गृह प्रवेश की पूजा वो शायद 2.5 से 3 घंटे की होती है, या इससे ज़्यादा भी होती है, मुझे नहीं पता है। लेकिन मम्मी यहाँ पर सारी चीज़ों को एक तरफ रख देती है, ताकि पंडित जी को जो भी ज़रूरत होगा पंडित जी बोलेंगे उस हिसाब से उनको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बाबू भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो तो बहुत खुश होता है कि उसको अप डाउन करने के लिए मिलता है। यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं कि किसको क्या करना है, किसको क्या पूजा में बैठना है, किसको सामान देना है, सब कोई। और यहाँ पर बच्चों को तो सबसे ज़्यादा उधम करने के लिए मिल जाता है, क्योंकि बच्चे तो यहाँ पर अप डाउन ऊपर से नीचे करते हैं। और ये मेरे घर का सामने का एरिया है, जो मेन दरवाज़ा होता है वो। और यहाँ पर मेरी दीदी और उनकी बेटी, यानी कि हमारी एक ही बेटी है तीनों बहनों में, तो वो दोनों खड़े हुए हैं। और यहाँ पर दिव्यांश छोटे बाबू को बार बार पकड़ता है, क्योंकि ये बार बार जाके ऊपर नीचे चढ़ने लगता है। और यहाँ पर पापा भी अपना अपना सारा काम देख लेते हैं, क्योंकि इनको भी पूजा में जाके बैठना है, तो इनका जो भी काम है वो अपना अपना समझा देते हैं। फिर मम्मी पापा जाके पूजा में बैठ जाते हैं, और सबको लगती है जोड़ों की भूख, क्योंकि सब लोग सुबह ही आए हुए हैं। और ये मेरा बड़ा भाई है, और सब इतनी ज़्यादा मतलब मेहनत करते हैं कि सबको भूख लग जाती है। तो यहाँ पर समोसे जलेबी और कचौड़ियाँ मंगाई हुई थी, कि ताकि सब लोग नाश्ता कर ले। नया घर है तो अभी यहाँ पर कुछ बन नहीं सकता है जब तक पूजा कंप्लीट नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर सब लोग जो भी ना बाहर से नाश्ता आया था वो सबके लिए मंगा दिया जाता है, और जिसको जो जो खाना था सब अपना खा लेते हैं। नीचे पूजा चल रही है और हम लोग यहाँ पर ऊपर है। और यहाँ पर मैं अपनी बहनों के साथ कुछ बातें डिस्कस कर रही थी, शायद हम लोग कुछ बातें कर रहे थे कि किस क्या क्या ऐसे है, मतलब कुछ भी जो भी था हमारा इम्पोर्टेंट, हम वो सब बातें आपस में कर रहे थे। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मतलब घर कितना अच्छा, मम्मी पापा ने कितनी मेहनत से ये घर बनाया है। घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और घर बनाने के साथ साथ घर का जो सपना होता है उसको पूरा करना, क्योंकि सबका भी एक सपना होता है कि हाँ हमारा भी बहुत सुंदर घर हो, सारे काम एकदम टाइम से होने चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरे पापा हैं उन्होंने सारा काम, अपना जो भी काम है वो बिल्कुल समय से किया है। मतलब उनकी 3 3 बेटियां 2 बेटे, मतलब सबको पढ़ाना लिखाना, तीनों बेटियों की शादी करना टाइम से, फिर रिटायरमेंट होना, घर बनाना, दोनों बच्चों को सेट करना। मेरे जो भाई हैं वो दोनों मुझसे छोटे हैं, और दोनों भाई मेरे अपनी 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 जगह पर सेट हो गए हैं। मतलब मेरे मम्मी पापा का जो भी सपना था वो पूरा हो गया है। और यहाँ पर मम्मी पापा ने अपने जो भी सपने देखे थे, मतलब एक घर का सपना, घर भी मम्मी पापा ने बहुत सुंदर बनाया हुआ है। तो समय के अनुसार मेरे पापा ने सब कुछ अपना टाइम बाई टाइम सब कुछ अच्छे से किया। और समय के अनुसार जब सब चीज़ अच्छे से हो जाती है तो और ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ, कि हमारा सब कुछ अच्छे से हो गया है। अब जो भी कुछ करना है मेरे भाइयों को अपने आगे करना है, क्योंकि पापा से जितना था उन्होंने अपना पूरा कर दिया। जितनी उनकी ज़िम्मेदारी थी उन्होंने वो अपनी पूरी कर दी। अब उनके बच्चों की बारी है कि हाँ, बच्चों को क्या करना है, कैसे करना है, अब उनके ऊपर है। और यहाँ पर बलून वाले भैया भी आ जाते हैं, क्योंकि अभी जो मेन गेट है वो अभी अच्छे से डेकोरेट नहीं हुआ था, खाली फ्लावर और कर्टन वर्टन जो भी थे सब लाइट लगी हुई थी। और यहाँ पर जो मेरी बीच वाली बहन है वो घर की जो भी और पूजा थी, साथी आतिया बनाना मेन गेट पर उस वो कर रही थी। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे घर में इसी के ऊपर होती है, क्योंकि अगर इसको कोई काम दे दिया जाता है ना, तो इसको इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि है ये चीज़ उसको पूरा करना है। अगर किसी को कोई काम पूरा कराना है तो मेरी जो बीच वाली बहन है उसको दे दें, वो अब उस काम को समय से पहले कर देगी, और उसके ऊपर आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि हाँ वो काम आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर मम्मी पापा पूजा करने के बाद यहाँ पर हवन करते हैं। हवन के बाद पूजा समाप्त हो जाती है, तो यहाँ पर मम्मी पापा हवन करने लगते हैं, और सब लोग आकर यहाँ पर हवन के लिए खड़े हो जाते हैं। हवन के बाद फिर यहाँ पर शायद आरती होगी, और आरती के पास सुंदरकांड होगा। तो यहाँ पर फिर हम लोग हवन में शामिल हो जाते हैं, और हवन समाप्त होने के बाद आरती स्टार्ट हो जाती है।
बूंदी बता रहे मैं, ये बूंदी अलग लगी है उनने अलग से करके, और ना बाद में बनाएंगे, कम पड़ेगा तो फिर उसका बनाएंगे वीडियो नहीं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पापा को कुछ स्पेशल फ़ील कराने के लिए कुछ सोचा हुआ था। तो यहाँ पर हम तीनों बहनें पापा के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं और उन्हें बुके देते हैं। क्योंकि 10 दिन पहले ही मेरे पापा रिटायरमेंट हुए थे, तो उस समय हम लोग यहाँ पर नहीं थे कि हम लोग कुछ कर सकें। अगर हम लोग यहाँ पर होते तो उनके लिए कुछ ख़ास या कुछ स्पेशल करते। तो हमने सोचा कि चलो आज ही कर देते हैं, क्योंकि आज पापा के गृह प्रवेश भी था घर का, और हम लोग भी कुछ अच्छा स्पेशल कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर हम तीनों ने यहाँ पर पापा के लिए स्पेशल फील कराने के लिए उनको बुके दिया, फिर उसके बाद उनको उनसे केक कटवाया। और आज के दिन मेरे घर में सारे मेहमान मौजूद थे, तो सबको अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा करना बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को। तो यहाँ पर फिर बड़ी दीदी आती है, पापा को केक कटवाती हैं और उनको केक खिलाती हैं। तो यहाँ पर सच में जब पूरी फैमिली होती है और तब कोई प्रोग्राम किया जाए तो कितना अच्छा लगता है, वो मुझे आज समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर सभी लोग एक एक करके पापा को केक खिला देते हैं, फिर यहाँ पर मैं भी खिला देती हूँ। मेरा जो छोटा बाबू है वो इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर देता है कि मैं उसको, वो मेरी गोदी से उतर ही नहीं जाता है। इतने सारे लोगों को देख कर कि क्या पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्यों मुझे इतना परेशान कर रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। फिर यहाँ पर रात का जो खाना होता है वो स्टार्ट हो जाता है, सभी को खाना आना खिला दिया जाता है, और जिस जिसको खाना खाना है वो धीरे धीरे जाके खाना खाने लगता है, और जिसको बैठना था वो अपनी अपनी जगह पे बैठ गया था। तो यहाँ पर मम्मी सबको देखती है कि किस किस ने खाना खा लिया, किस किस ने नहीं। सारे मेहमान चले जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में बैठ के हम लोग भी यहाँ पर खाना खाने लगते हैं। और ये वीडियो मेरे हस्बैंड ने ऊपर छत से बनाई है हम लोग को खाना खाते हुए। तो आप लोग बताइएगा कि मेरी मम्मी पापा का घर कैसा लगा।